हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है 12012 1 एम्पियर का। इस ट्रांसफार्मर से मैंने एक प्योर डीसी डुअल सप्लाई मैंने बनाया है और ये जो डुअल सप्लाई है स्पेशल प्री एम्प जो बोर्ड होते हैं उसके लिए मैंने बनाया है। जैसे ये प्री एम्प बोर्ड है लेकिन इसमें जो पावर सप्लाई देना होगा तो प्योर डीसी देना होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का ब्रिज रेक्टिफायर नहीं लगा है। बहुत ऐसे बोर्ड हैं जिनमें ब्रिज रेक्टिफायर इनबिल्ड होता है और बहुत ऐसे बोर्ड हैं जिनमें ब्रिज रेक्टिफायर नहीं होता है, प्योर डीसी देना होता है, आपको अलग से ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ता है। तो उसी को देखते हुए मैंने एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लिया है जो कि ये 1 एम्पियर का है। आप 500 मिली एम्पियर से लेकर 1 एम्पियर तक का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हो प्री एम्प के लिए। और यहाँ पे मैंने डुअल सप्लाई एक छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू और कैपेसिटर के थ्रू प्योर डीसी एक पावर सप्लाई बनाया है जिसको आप प्री एम्प में यूज कर सकते हो। मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बनाया है तभी ये वीडियो लंबा हो चुका है। तो आप लोग अगर वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो तो अच्छे तरीक़ा से सीख पाएंगे। तो आइए इसको मैंने किस प्रकार से बनाया है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो आप बेस टेबल का ये बोर्ड देख सकते हैं, तो ये बोर्ड को चलाने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। दो टाइप के पावर सप्लाई होते हैं, एक तो सिंगल सप्लाई और एक डुअल सप्लाई। तो बहुत ऐसे बोर्ड हैं जो डुअल सप्लाई से ऑपरेट होता है और बहुत ऐसे बोर्ड हैं जो सिर्फ सिंगल सप्लाई से ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे जो प्री एम्प बोर्ड है जिसमें 45 58 55 32 072 इस टाइप के जो आईसी यूज किया जाता है उसमें ज़्यादातर डुअल सप्लाई के लिए ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें पावर सप्लाई के लिए माइनस GND और प्लस यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर बना होता है, जिसमें डायरेक्ट आपको 12012 ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर देना होता है। लेकिन बहुत ऐसे बोर्ड होते हैं जिनमें सिर्फ यहाँ पे प्योर डीसी देना होता है। तो वहाँ पे आपको क्या है कि एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना होता है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा पावर सप्लाई बनाएंगे जो कि सिर्फ प्री एम्प को चलाने के लिए होगा। हालांकि बहुत लोग ये जानते हैं कि प्री एम्प का पावर सप्लाई किस प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं जानते हैं कि छोटा सा ट्रांसफार्मर का डुअल सप्लाई किस प्रकार से बनाया जाए। तो यहाँ पे जो मेरे पास ट्रांसफार्मर है 1 एम्पियर 12012 का ये ट्रांसफार्मर है। प्री एम्प के लिए आप जो है 500 मिली एम्पियर से लेकर 1 एम्पियर के बीच में पावर सप्लाई यूज कर सकते हो। तो आइए हम यहाँ पे पावर सप्लाई बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें एक साइड आपको 3 वायर निकला हुआ रहेगा जिसको 12012 आप बोल सकते हो, और एक साइड 2 वायर होगा जो कि रेड कलर का है। तो इसमें हम 220 वोल्ट AC देंगे। तो एक बार हम इसको चेक कर लेंगे कि अगर आप मार्केट से ट्रांसफार्मर लेते हो तो उसको किस प्रकार से चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी पे रख लेंगे और ये जो 220 वोल्ट सप्लाई देंगे प्राइमरी साइड में, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो यहाँ पे दोनों में कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो प्राइमरी वाले में बीप का साउंड तो नहीं आएगा लेकिन कुछ रीडिंग ज़रूर आएगा। देखिए ये बीप का साउंड नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें बहुत पतले तार का यूज किया जाता है। और सेकेंडरी साइड में आपको बीप के साथ कुछ रीडिंग भी शो करेगा। तो आपको किस प्रकार से चेक करना है, जैसे 12012 हो गया तो एक हम 0 को ले लेंगे, इस प्रकार से लगा लेंगे और दोनों में एक एक को लगा कर देखेंगे। देखिए ये बीप के साथ कुछ रीडिंग भी करता है। इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद आपको 12 और 12 में भी एक बार चेक कर लेना है। ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है। ये बीप का साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसफार्मर शॉर्ट है। सेकेंडरी साइड में मोटा सा वायर यूज किया जाता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं बना पाता है, इसीलिए इसमें बीप का साउंड आता है। तो ये तो हो गया ट्रांसफार्मर। उसके बाद जो हम डायोड इसमें यूज करेंगे 4007 यूज करेंगे 4 पीस। और आप जब डायोड को खरीदते होंगे तो यहाँ पे आपको एक साइड रेड कलर मिलता होगा, एक साइड व्हाइट पट्टी मिलता होगा। तो इसे ये इंडिकेट करता है कि ये जो व्हाइट वाला पट्टी है ये प्लस होता है और ये ब्लैक वाला पट्टी है ये माइनस होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 कैपेसिटर यूज कर लूँगा क्योंकि ये डुअल सप्लाई बन रहा है। और यहाँ पे जो कैपेसिटर का वैल्यू है
470 यूएफ 35 वोल्ट, आप यहाँ पे 25 वोल्ट भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया ये 470 यूएफ है, लेकिन आप यहाँ पे 1000 यूएफ 25 वोल्ट कैपेसिटर यूज करें, क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था। जो भी था ये ख़राब पड़ा हुआ था, ऊपर देख सकते हैं ये फूला हुआ है। तो मेरे पास जितने भी थे 2-3 पीस वो फूला हुआ था, तो इसको मैं यूज नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर यूज कर लूँगा 470 यूएफ 35 वोल्ट। 25 वोल्ट भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप 1000 यूएफ 25 वोल्ट कैपेसिटर यूज करेंगे तो काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 एम्पियर है। तो आइए इसको किस प्रकार से तैयार करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इस डायोड को ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे ये 4 डायोड है तो 2 डायोड को हम कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। जैसे ये जो व्हाइट वाला पट्टी आपको दिख रहा होगा, दोनों को एक साथ हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। व्हाइट वाला पट्टी एक साइड 2 रहेगा यहाँ पे। ठीक दूसरे वाले डायोड को इसी प्रकार से उल्टा करना है। जैसे इस डायोड में मैंने व्हाइट वाला पट्टी को एक साथ कनेक्ट किया था और इस वाले में मैं ब्लैक वाले पट्टी को एक साथ कनेक्ट कर लूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक वाले के साथ किया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों अलग अलग है। यहाँ पे व्हाइट पट्टी एक साथ है और यहाँ पे ब्लैक पट्टी एक साथ है। तो ये दोनों हो गया। उसके बाद ये जो 2 पिन अलग अलग है, इसको एक साथ ऐसे रख देंगे। आप ऐसे रखेंगे फिर भी वही होगा, आप ऐसे रखेंगे फिर भी वही होगा। देखेंगे यहाँ पे एक ब्लैक पट्टी आ जाता है, यहाँ पे व्हाइट पट्टी आ जाता है। फिर से हम इसको पलटते हैं तो यहाँ पे व्हाइट पट्टी ही है और यहाँ पे ब्लैक पट्टी है। तो ये जो दोनों पिन रहेगा तो आप ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं, बात बराबर ही होगा। तो हम ऐसे रख के इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे इस प्रकार से ये रेक्टिफायर तैयार हो गया है। बाकी लैग को मैं यहाँ पे कट कर दूंगा। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब आइए कैपेसिटर को किस प्रकार से कनेक्शन करना है। तो ये कैपेसिटर जो आप देख रहे हैं, इसमें 2 पोल बने होते हैं। एक साइड आपको ब्लैक पट्टी दिखता होगा और एक साइड आपको नहीं दिखेगा। तो जो ब्लैक पट्टी होता है वो माइनस भाग होता है और इस साइड ये प्लस होता है। ठीक उसी प्रकार से इस कैपेसिटर में भी ये माइनस है और ये प्लस है। तो कैपेसिटर का माइनस और इस कैपेसिटर का प्लस, अगर इस कैपेसिटर का प्लस लेते हैं तो इस कैपेसिटर का माइनस लेंगे। तो मैं इस कैपेसिटर का माइनस ले लेता हूं और इस कैपेसिटर का प्लस ले लेता हूं। देखिए ये माइनस है और इसका माइनस इस साइड है, तो ये वाला पिन प्लस है। तो मैं इसका इस प्रकार से कनेक्शन करूंगा कि बीच में जो 2 पिन हमारा ये है, तो इस कैपेसिटर का ये माइनस है और इस कैपेसिटर का ये प्लस है। तो माइनस प्लस को एक साथ कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। इस प्रकार से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। जैसे ये जो हमारा कैपेसिटर है, इसका ये प्लस वाला भाग है और अंदर में आप देखेंगे कि ये माइनस वाला पॉइंट है और इस कैपेसिटर का ये माइनस इधर आ जाता है और इस कैपेसिटर का प्लस इधर आ जाता है। तो इस कैपेसिटर का माइनस, इस कैपेसिटर का प्लस, तो यहाँ पे एक साथ मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो ये जो दोनों पिन बच जाता है, ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है और बीच में हमारा 0 वाला वायर लगेगा ट्रांसफार्मर का, जिसको हम GND बोलते हैं। इस प्रकार से कर लेना है और यहाँ पे फालतू लैग को यहाँ पे मैं कट कर दूंगा। इस प्रकार से ये हो गया है। उसके बाद कैपेसिटर और इस डायोड में इसका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, तो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो व्हाइट वाला पट्टी है, दोनों एक साइड व्हाइट वाला पट्टी और ये दोनों ब्लैक वाला पट्टी, ये कैपेसिटर के हमेशा पॉइंट पे जाएगा। और ये जो दोनों पॉइंट बचता है, तो इस पे एक व्हाइट पट्टी है और एक ब्लैक पट्टी है। इस पे भी ब्लैक पट्टी है और व्हाइट पट्टी है। तो इस दोनों पे AC वाला वायर आएगा, जैसे 12 और 12। और इस पे दोनों जो व्हाइट वाला पट्टी है और ये दोनों ब्लैक वाला पट्टी है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि व्हाइट वाला जो दोनों पट्टी है, तो कैपेसिटर में ये प्लस वाला पॉइंट है और ये माइनस वाला पॉइंट है। तो इस प्रकार से कनेक्ट करना है कि डायोड का जो व्हाइट वाला पट्टी है कैपेसिटर के प्लस वाले के साथ चला जाए। मैं यहाँ पे आपको कनेक्शन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये
डायोड का जो दोनों व्हाइट वाला पट्टी है इस कैपेसिटर के प्लस वाले में मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इस साइड अगर हम देखें तो इस कैपेसिटर का जो माइनस वाला पॉइंट है तो इस डायोड के जो ब्लैक वाला दोनों भाग है उस पे ये आ जाता है, तो इस पे हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है। तो ये दोनों कैपेसिटर डायोड से कनेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कैपेसिटर का बीच में ये पॉइंट आता है माइनस प्लस, जो मैंने एक साथ कनेक्ट किया था ये भी खाली है, तो ये खाली ही रहेगा ऐसे। इसको डायोड के साथ कनेक्शन नहीं करना है, ठीक है। आप ये गलती ना करें कि ये पिन इसके साथ या ये पिन इसके साथ कनेक्ट करें, ये अभी बिल्कुल खाली ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डायोड है इसका व्हाइट वाला पट्टी और इस डायोड का माइनस वाला पट्टी एक आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से इधर व्हाइट वाला पट्टी और माइनस वाला पट्टी इस साइड आ जाता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे तो ये 3 पॉइंट हो जाता है। तो आपको ट्रांसफार्मर का 3 वायर कैसे कनेक्ट करना है, 12 0 12, चाहे आप इधर से भी कनेक्ट कर सकते हो 12 0 12, लेकिन ये बीच वाला जो कैपेसिटर का दोनों पॉइंट है ये हमेशा 0 रहेगा। चाहे 12 और 12 ये वायर इधर का उधर हो जाए, लेकिन ये बीच में ही रहना है, ठीक। तो मैं यहाँ पे इस पे सोल्डिंग थोड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सोल्डिंग कर दिया है। अब यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करेंगे। तो ट्रांसफार्मर का जो 0 वाला वायर है आपको इस दोनों कैपेसिटर के बीच वाला में जो पिन मैंने कनेक्ट किया था उसमें आपको कनेक्ट करना है। तो मैं नीचे से वायर को लेकर इसको इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। इस प्रकार से मैंने कर दिया है। आपको 0 वाला वायर को हमेशा कैपेसिटर के इसी वाले पॉइंट में डालना है, माइनस प्लस को एक साथ जो कनेक्ट हुआ रहता है। उसके बाद ये दोनों वायर बच जाता है, ये 12 और ये 12। तो इसको कहाँ पे लगाना है, जैसे ये दोनों पॉइंट बचता है तो ये दोनों 12 12 है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो। आप चाहे तो इसको उल्टा करके इसको यहाँ पे लगा सकते हो, इसको यहाँ पे लगा सकते हो, बात बराबर ही पड़ेगा। लेकिन ग्राउंड वाले को हमेशा बीच में ही रखना है। मैं इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर का 12 0 12 का वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये 12 0 12, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रांसफार्मर से इस ब्रिज रेक्टिफायर में। अब हमें इस ब्रिज रेक्टिफायर, चाहे आप इसको पावर सप्लाई बोल सकते हो, यहाँ से 3 वायर कहाँ से निकलेगा। जैसे यहाँ तो ये कनेक्शन हो गया। अब हमें इस बोर्ड में कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हम कौन से जगह से 3 वायर निकालेंगे जो कि प्योर डीसी यहाँ से आउटपुट होगा 12 0 12 1 एम्पियर। तो मैं यहाँ पे 3 वायर ले लूँगा क्योंकि यहाँ पे ये डुअल सप्लाई है। यहाँ पे मैंने 3 वायर ले लिया है। प्लस के लिए रेड वाला वायर, ग्राउंड के लिए ग्रीन वाला वायर, माइनस के लिए ब्लैक वाला वायर। ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो ग्राउंड वाला वायर है इसको ग्रीन से ही रखें। तो आपको कहाँ पे ये वायर को कनेक्ट करना है, तो जो 0 वाला है उसको ग्रीन वाले के साथ कनेक्ट कर देंगे जो कि 0 होता है। तो मैं यहाँ पे 0 को कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद माइनस और प्लस कहाँ से निकलेगा, ये जो कैपेसिटर का माइनस है और इस कैपेसिटर का प्लस है, जहाँ पे मैंने डायोड का प्लस और माइनस का कनेक्शन किया था वहाँ से निकलेगा। तो इस साइड हम माइनस वाला लगा देंगे, इस साइड प्लस वाला लगा देंगे। तो यहाँ पे ये माइनस है तो मैं माइनस के साथ इस माइनस वाले वायर को लगा दूंगा। और इस कैपेसिटर के प्लस वाले के साथ मैं रेड वायर लगा दूंगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, जो मैंने वायर निकाला था 12 0 12 का, उसको कहां से लेना है। 0 वाला वायर तो आपको वहीं से लेना है जो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के 0 वाला वायर आता है इस कैपेसिटर पे। देखिए येलो वाला यहाँ है और एक ग्रीन वाला यहाँ है, ठीक है। ये बीच वाला कैपेसिटर के माइनस प्लस वाले पे लगा हुआ है। उसके बाद जो माइनस है और ये प्लस है, तो कैपेसिटर का जो ये माइनस होता है वहाँ पे मैंने ब्लैक लगा दिया है और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे मैंने रेड लगा दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा आउटपुट होगा 12 0 12 प्योर डीसी आउटपुट होगा। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से बोल सकते हो 12 0 12, लेकिन ये -12 है, 0 या GND बोल सकते हो, और ये +12 है,
पहले तो ये सिर्फ 12 0 12 था, लेकिन इसमें ये डिसाइड करना मुश्किल था कि इसमें प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है। लेकिन जब ये प्योर डीसी में अपडेट होता है तो यहाँ पे आपको -12 वोल्ट है, ये GND है, और ये +12 वोल्ट है। तो ये तो हो गया है। अब मैं आपको इसका वोल्ट चेक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे वोल्ट हमारा कितना बना रहा है। तो आइए हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर में, और इसमें सप्लाई चेक करते हैं। सप्लाई चेक करने के लिए आपको डीसी वाले को 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 20 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें पावर सप्लाई दे दिया है, और यहाँ पे देखेंगे कि ये इसमें स्पार्क होगा। जो ब्लैक वाला प्रॉप्स है उसको हम ग्रीन वाले पे लगा देंगे, और उसके बाद ये जो दोनों 12 माइनस और 12 प्लस है उस पे हम लगाकर चेक कर लेंगे। तो ये प्लस है, तो देखिए यहाँ पे लगभग 19 वोल्ट जा रहा है। इसलिए जा रहा है क्योंकि ये भी बिल्कुल ओपन है, किसी भी प्रकार का इस पे लोड नहीं है। और यहाँ पे जो कैपेसिटर है 35 वोल्ट का है, इसलिए थोड़ा वोल्ट को ये बूस्ट कर देता है। और जैसे ही लोड पड़ेगा, जैसे किसी सर्किट के साथ इसको लगाएंगे, लगभग ये 14 से 15 वोल्ट पे आ जाएगा। ये कोई डरने की बात नहीं है कि ये 19 वोल्ट बना रहा है तो हम सर्किट में लगाएंगे तो खराब हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस लगभग 19 वोल्ट बना रहा है। अगर हम सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं तो ड्रॉप होकर लगभग 15-14 वोल्ट के आसपास में आ जाएगा। और हम अगर माइनस प्लस को डायरेक्ट यहाँ पे लगाते हैं तो ये लगभग ज़्यादा वोल्ट आएगा। मैं यहाँ पे 200 पे लगा देता हूँ। देखिए लगभग 38 वोल्ट, 19 दूना 38 वोल्ट शो कर रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ये प्योर डीसी 12 0 12 का सप्लाई या 15 0 15 इसको बोल सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने घर पे एक छोटा सा 12 0 12 का प्योर डीसी पावर सप्लाई बना सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।